नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है या फिर खाली होने की स्थिति में है। वित्तीय संकट मार्च से पहले फरवरी में ही दिखने लगा है। सरकार के पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके 1 करोड़ के अधिक निकासी पर रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद सरकार ने उस आदेश को ही पलटा और कहा कि नहीं नहीं 1 करोड़ नहीं 25 लाख से अधिक के निकासी जो है वो संवेदक नहीं करेंगे। जो विकास का कार्य बिहार में हो रहा है, पुल पुलिया रोड सड़क तमाम जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उसके लिए जो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है काम के बदले, उस पर रोक लगा दी गई। 25 लाख से अधिक की निकासी नहीं करना है। अब एक और फरमान सरकार ने जारी किया है। सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सैलरी पेंशन के अलावा किसी प्रकार का कोई भुगतान सरकार जो है वो अभी नहीं करेगी। एक पत्र जारी किया गया है तमाम विभागों को, एकदम सख्त मनाही है और ये बताता है कि बिहार सरकार की स्थिति क्या है। आर्थिक संकट, वित्तीय संकट मार्च से पहले फरवरी में ही दिखना शुरू हो गया है। एक के बाद एक पत्र जो है वो जारी किए जा रहे हैं और इस सबके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है मुफ्त की रेवड़ी, जो चुनाव में बांटी गई 10-10 हजार रुपए। चुनाव के वक्त तो बिहार के लोगों को बहुत अच्छा लगा, 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उस 10,000 का कितना बड़ा साइड इफेक्ट होगा ये किसी ने शायद सोचा नहीं था, जो कि अब दिखना शुरू हो गया है। और सरकार इसको लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। कभी चर्चा हो रहा है कि भाई रजिस्ट्री पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, जो जमीन की रजिस्ट्री होती है उससे सरकार अपना भरपाई करेगी। आम जनों से पैसा जो है खून चूसना होता है ना, उस तरीके से चूस कर अपने खजाने को भरेगी। कभी कहा जाता है कि भाई गाड़ी की चेकिंग बड़े पैमाने पर किया जाए, चालान काटा जाए और उससे जो पैसे आएंगे सरकार के खजाने में आएंगे, सरकार का खजाना बढ़ेगा। कभी कहा जाता है कि शराबबंदी को खत्म करके इस नुकसान की भरपाई जो है वो किया सकता है। हम आपको दैनिक भास्कर का आज का खबर पढ़ाते हैं। ये कल का पत्र है। दैनिक भास्कर लिखा है कि 10 मार्च तक वेतन, पेंशन और अनिवार्य मदों को छोड़कर सभी सरकारी भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जो पत्र आपके स्क्रीन पर चल रहा है, बिहार सरकार ने कल जो है ये पत्र जारी किया है, जिस पत्र के अनुसार बिहार सरकार ने 10 मार्च तक वेतन, पेंशन व अनिवार्य मदों को छोड़कर सभी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने शुक्रवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों को पत्र जारी कर इस आशय का स्पष्ट निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कोषागारों में बड़ी संख्या में भुगतान और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे कोषागारों में लंबित कार्यों की संख्या बढ़ने से समय पर भुगतान में दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वित्तीय प्रबंधन और व्यवस्थित रखने के लिए उद्देश्य से निर्णय लिया गया है। बेशक सरकार कहे कि भाई व्यवस्थित तरीके से करने के लिए इस तरह के नियम लिए गए, इस तरह के फैसले किए गए, लेकिन साफ दिख रहा है कि वित्तीय संकट आ चुका है। फरवरी अंत है और ये परिस्थिति फरवरी शुरू से ही दिख रही है बिहार में। पहले तमाम संवेदकों की निकासी पर 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद सरकार को इतना से नहीं हुआ तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं 1 करोड़ नहीं 25 लाख से अधिक संवेदकों को भी नहीं देना है, निकासी नहीं देना है। काहे उनको ना 5 करोड़ का काम किए हो, लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं देना है, उससे अधिक की निकासी नहीं होगी। तमाम जो डीटीओ है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको ऊपर से नोटिस आ रहा है कि जल्द से चेकिंग बढ़ाओ। पुलिस को लगा दिया गया है कि ताबड़तोड़ चेकिंग करो, हर एक गाड़ी की चेकिंग करो। अरे कुछ तो कमी होगी, जूता ना पहने उसका चालान काटो, चालान लेकिन काटो, ताकि सरकार के खजाने में पैसे आए। याद कीजिए झारखंड चुनाव, मैया योजना जिसकी चर्चा खूब हुई और उसका असर भी धरातल पर दिखा। मैया योजना के तहत पैसे तो दिए गए, भरपूर मात्रा में पैसे दिए गए और उसका सीधा फायदा मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन को मिला, उनकी वापसी हो गई। लेकिन उसके बाद जो वित्तीय संकट झारखंड में आया, हेमंत सोरेन पूरी तरीके से आत्मसमर्पण नरेंद्र मोदी के सामने जाकर कर दिए, क्योंकि सरकार के पास झारखंड सरकार के पास पैसे नहीं थे। तमाम विभागों में जो बिल थे वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, सरकार के पास
पैसा ही नहीं था कि भाई संवेदक को दे, सैलरी देने के लिए स्थिति खराब थी। नरेंद्र मोदी के सामने जाकर दंडवत हुए तो राहत झारखंड सरकार को मिली। झारखंड सरकार फिलहाल चल रही है, हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो केंद्र बहुत सपोर्ट करने की मूड में नहीं है, और उसका नतीजा है कि आज की तारीख में वित्तीय संकट, खजाना खाली हो गया या फिर होने की स्थिति में, और इसीलिए इस तरीके के फैसले जो है वो बिहार सरकार ले रही है। रेवड़ी का असर, साइड इफेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो गया है। कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं हम बिहारी, हम बिहार सरकार, हमारा जो सरकार है बिहार का। चुनाव के वक्त में तो एकदम पैसे ऐसे उड़ाए गए जैसे कि बाप कहां से आ रहा पैसा, जनता का कोई लेना देना उससे नहीं है। हालांकि जनता के बीच ही पैसा बांटा गया, जिसको लेकर कहा गया कि 10-10 हजार में नीतीश कुमार की सरकार ने वोट को खरीदा है। हालांकि उस वक्त बहुत मजा आ रहा था, आम लोग भी सोच रहे थे कि भाई नीतीश जी 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। लेकिन उस रेवड़ी का इस तरीके से असर पड़ेगा, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, पैसे नहीं रहेंगे सरकार के पास, ये बात किसी ने सोचा नहीं था। अब वो एक एक करके दिखना शुरू होगा, और इसीलिए चर्चा है कि सरकार को अगर इस परिस्थिति से, इस विकट परिस्थिति से निकलना है तो कोई ठोस कदम उठाना होगा। ठोस कदम उठाएगी तो उसमें लपेटे में जो है वो जनता ही आना है, जनता को ही आना है। अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, जनता भरपाई करेगी उसकी, जनता को महंगे पेट्रोल खरीदने होंगे, डीजल खरीदने होंगे, सरकार टैक्स ज्यादा उस पर कर देगी। जांच अभियान होगा तो भाई चालान जनता का कटेगा, क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए। रजिस्ट्री पर अगर टैक्स बढ़ा दिया गया, जैसे कि चर्चा है अंदर खाने, अगर उस पर टैक्स बढ़ाया गया तो कौन देगा, जनता का पैसा जाएगा। एक और रास्ता है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा, तो बड़े पैमानों पर रेवेन्यू जो है वो बिहार सरकार को मिलेगी, जो हर साल एक नुकसान होता है। तो तमाम तरीके की बातों की चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में हो रही है। लेकिन बहरहाल जो पत्र कल जारी हुआ वो इस बात का प्रमाण है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया या फिर होने की स्थिति में है, वो भी मार्च से पहले, फरवरी के शुरुआती महीने से, शुरुआती दिन से ही ये तस्वीर दिखनी शुरू हो गई है। अब अंत है, और अंत ले आधिकारिक तौर पर भी पत्र जारी होने लगे हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, विधायक को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।